अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास प्री 9th, सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज हमारा टॉपिक है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, इनके लेवल्स जो हैं ये आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये मैं रीड कर देता हूँ, आप मेरे साथ इनको देखिएगा। नंबर 1 फर्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल। नंबर 3 ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। नंबर 4 टिश्यू लेवल। नंबर 5 ऑर्गन लेवल। नंबर 6 ऑर्गन सिस्टम लेवल। नंबर 7 इंडिविजुअल लेवल। नंबर 8 पॉपुलेशन लेवल। नंबर 9 कम्युनिटी लेवल एंड नंबर 10 बायोस्फीयर लेवल। स्टूडेंट्स, इसको आप डेली लाइफ के अंदर जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो इन तमाम ये जो 10 लेवल्स मैंने आपको बताए हैं इस पर ये मुश्तमिल होते हैं। तो अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टार्ट से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको आपने सीखना कैसे है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास है एटॉमिक लेवल। ये जो लफ्ज़ एटम है इसकी आप डेरिवेशन देखें। एटम जो है ये ग्रीक वर्ड है। इसमें देखें ए जो है इसके मीन्स हैं नॉट। वो तमाम लफ्ज़ ग्रीक के अंदर यहाँ पर जो प्रीफिक्सेस ए होता है उसके मीनिंग नॉट हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ ए बायोटिक तो वो ए के मीनिंग जो है वो विदाउट हो जाएगा, बगैर हो जाएगा, नॉट के हो जाएगा। दूसरा, आपकी बुक ने यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम, तो इसके मीनिंग है कट के। तो एटम के मीनिंग्स जो हैं that cannot be cut means indivisible, जिसको आप तकसीम ना कर सकें तो उसको जो है वो एटम कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। अब आप देखें कि इसके अंदर जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं इसके 3, उनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो है 3। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 प्रोटॉन्स। नंबर 3 न्यूट्रॉन्स। आप स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसको न्यूट्रॉन बोल देते हैं, ऐसे नहीं, न्यूट्रॉन्स बोलना है, प्रोटॉन्स बोलना है, इलेक्ट्रॉन्स बोलना है, ठीक है। अब इनका केमिस्ट्री के अंदर आपको मुकम्मल नॉलेज है कि ये शेल्स के अंदर जो है ये रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद अब आप ये देखेंगे कि ये एटम्स जो हैं ये एलिमेंट्स के होते हैं और इस वक्त तक हमारे पास केमिस्ट्री के नॉलेज के मुताबिक 118 एलिमेंट्स जो हैं ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। इनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरल हैं। अब ये 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं।
तो वो हैं 16 एलिमेंट्स। चूँकि ये लिविंग बॉडीज़ का बॉडी मास बनाते हैं, इसलिए हम इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर बायो के मीनिंग जो हैं वो लाइफ के हैं। एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं। इसमें आप ह्यूमन बीइंग्स को भी देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ह्यूमन बीइंग्स की एक मैन की जो है वो पिक्चर भी जो है वो वहाँ पर दिखाई गई है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? बायो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म द बॉडी मास ऑफ लिविंग थिंग्स। दीज आर टोटल 16 इन नंबर। ये 16 होते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स को मैं मज़ीद जो है वो क्लासीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये बॉडी मास बनाते कैसे हैं। ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें से 6 जो हैं वो मेजर पार्ट जो हैं वो हमारी बॉडी का बनाते हैं और रिमेनिंग 10 जो हैं वो बाकी जो पार्ट्स है बॉडी का उनको बना रहते हैं। ये 6 कितना इसमें से ये हमारी बॉडी बनाते हैं? 99% ये 6 बनाते हैं और 1% जो है ये 10 एलिमेंट्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। अब इनमें से ये जो 6 एलिमेंट हैं इनके मैं आपको नाम बताता हूँ, इनको ज़रा चेक करें आप। 6 एलिमेंट्स वो कौन से हैं? ये देखें, इसमें मैंने लिखा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, नंबर 5 कैल्शियम और नंबर 6 फास्फोरस। अब आप स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, इनको रट्टे लगाने की इस तरह ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूँ पढ़ लें, ऊचन कैप। ये देखें जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक क्लू जो है वो अपने ज़हन में रख लिया, ऊचन कैप, तो ये मुझे भूलेंगे नहीं अभी। ये देखें OCHN ऊचन, CAP कैप। तो ये हो गया ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स 99% जो है वो बॉडी का जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पार्ट्स जो हैं। अब इसके अलावा जो 10 एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो 1% जो है वो बॉडी को बनाते हैं। ये 10 एलिमेंट्स कौन से हैं? इसमें है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। इसमें ये देखते जाएं, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये टोटल 10 जो हैं ये मिलकर ये 1% जो हैं वो बॉडी का पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट ये करते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक ह्यूमन बॉडी को जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में ह्यूमन बॉडी को जो है वो दिखाया गया है। इस ह्यूमन बॉडी का 6 जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर 99% कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं और 10 जो हैं वो 1% करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो आपके पास 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। आपकी बुक में एक पाई डायग्राम भी बनाई गई है, वो आपने फिर देखना है कि इसमें ऑक्सीजन कितने % बॉडी बनाती है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन in your book for these 6 elements, but if you want to have the knowledge of about these 10 elements, their percentage is also given
बट दैट यू विल फाइंड इन योर केमिस्ट्री बुक। ये केमिस्ट्री के सेकंड पेज पर इनके बारे में भी ये दिया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास है, इनमें से पोटाशियम, सल्फ़र, ये कौन सा एलिमेंट कितने % जो है वो बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कवर किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब आए मॉलिक्यूलर लेवल पे, नंबर 2, मॉलिक्यूलर लेवल। As we have told you in chemistry also that when atoms are combined together they form a molecule। यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनता है। अब यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर जो एलिमेंट्स, जो बायो एलिमेंट्स थे, ये मिलकर आपस में कंबाइन होकर बायो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जिस तरह से एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो बना रहे होंगे बायो मॉलिक्यूल्स। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स भी स्टेबल होते हैं। इनकी आपको जो है वो क्लासिफिकेशन मैंने बतानी है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड नंबर पर है मैक्रो। इन लफ्ज़ों के मीनिंग को जो है वो ज़रूर आप कवर करें। माइक्रो के मीनिंग स्मॉल के होते हैं और मैक्रो के मीनिंग जो है वो लार्ज के होते हैं। अब ये बात आपको इस तरह है, ये किस बेस पे हमने बायो मॉलिक्यूल जो है इनकी क्लासिफिकेशन की है, ये है इनके मॉलिक्यूलर वेट्स के ऊपर जो है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स जो हैं वो लो होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट ऐसे है जैसे मैं आपसे कहूँ कि वाटर है तो वो 18 होता है। तो इसकी एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल इसमें वाटर है माइक्रो के अंदर, और सेकंड जो है वो ग्लूकोज है। याद रखिएगा वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो 18 है और ग्लूकोज जो है वो 180 होता है। तो इस लिहाज से हम इनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो फेमस एग्जांपल्स हैं, ये इनके अंदर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होगा और इनकी फेमस एग्जांपल्स में से नंबर 1 जो है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड नंबर 3 लिपिड्स। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा डीएनए जो है, हीमोग्लोबिन, ये सारे भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजी के अंदर एग्जांपल्स हैं। अब आप देखें इसके अंदर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ये थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सेल जो होगा उसके बनने के लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में असेंबल हो जाएं। तो जब मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं तो उससे जो है वो सेल बनता है। अब सेल के अंदर जो उनकी स्मॉल बॉडीज़ होती हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज़। दरअसलीकत सेल जो है उसके तमाम फंक्शंस को वहाँ पर कैरी आउट करने की ज़िम्मेदार जो हैं वो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं। इनमें से आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेली नंबर 1 देखें, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इनका फंक्शन बताना है। दीज आर स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसको कैरी आउट करते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के ज़िम्मेदार है। बोर्ड के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे यही पूछेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लिखें। नंबर 2 ये हैं राइबोसोम्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इनका फंक्शन है। ओके, तो ये जितनी भी प्रोटीन्स होंगी और वो बनाने के ये ज़िम्मेदार होते हैं, ये इनका फंक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सेल, इसकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम कंप्लीट कर जाएंगे। तो
आपने पर्टिकुलरली इनकी जो वहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है वो ज़रूर बनानी है। बायोलॉजी इज़ नथिंग विदाउट डायग्राम्स। डेफिनेटली you have adopted this subject and your targets must be high. You must become a doctor when you have adopted this chapter. तो बायोलॉजी के अंदर जब आप डायग्राम्स बनाते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को ईजीली अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।